Generations of computer. The word generation means change. Generations का मतलब है change. At the time past, the things came to be seen in changed way. The change in electronic technology changed the way of computer operation in its size, power, intelligence, and much more. They were many developed over the past year. Means पुराने समय से और अब जो समय वर्तमान में चल रहा है, तो कंप्यूटर्स की जनरेशन्स में काफी बदलाव हुए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1940 से 1956 तक था। They used vacuum tube as their main components. इसमें वैक्यूम ट्यूब का मेन कंपोनेंट्स के रूप में यूज किया गया। They had less memory to store data. डाटा को स्टोर करने के लिए लेस मेमोरी का यूज होता था। They could perform calculation in fraction of a second. ये कोई भी कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेता था। These computers were based on machine level language. यह कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज बेस्ड था। इसके एग्जांपल है ENIAC, EDVAC, UNIVAC, Mark First, IBM 650, etc. Second generation computer 1956 to 1964. They used electronic vacuum tube and transistor. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर वर मोर सुपीरियर इन परफॉर्म ऑन अकाउंट ऑफ देयर स्मॉलर साइज। जो ट्रांजिस्टर था उनका जो परफॉर्मेंस था वो वेरी गुड था और ये काफी स्मॉलर साइज में थे। लेस पावर कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन रेट, इसमें कंजम्पशन भी कम होता था और जो हीट पावर थी वो भी कम थी। दे यूज पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स टू इंटर डाटा। डाटा को इंटर कराने के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज होता था। इसके एग्जांपल है IBM 700, IBM 7090, UNIVAC 1108, मार्क थर्ड एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1905 to 1971. They used integrated circuit. इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। IC का फुल फॉर्म ही इंटीग्रेटेड सर्किट है। The processing speed was reduced from million second to microsecond. इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो मिलियन सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गई एंड फर्दर टू नैनो सेकेंड, और आगे चल के ये नैनो सेकेंड्स में हो गई। They could do complex work and store more data. यह कॉम्प्लेक्स वर्क करता था और डाटा भी ज्यादा स्टोर करता था। These computers were called मिनी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जांपल हैं IBM 360, Honeywell 200 और ICL 900, etc. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट। दे यूज माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। दे आर एक्चुअली फर्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसमें फर्स्ट डेटा प्रोसेसिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस कंप्यूटर्स में होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। इसमें सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता था जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया गया। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता था। इसके एग्जांपल है IBM Pentium 4, IBM 370, Apple HB 3000, etc. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इस जनरेशन का यूज होगा। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दे यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विद मल्टीपल माइक्रोप्रोसेसर। इस जनरेशन में मल्टीपल माइक्रोप्रोसेसर का यूज किया गया। दे वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कोड। वर्क किस पे होता था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस्ड ऑन कोडिंग के आधार पर। These computers may be superior to human being. यह ह्यूमन बीइंग के लिए सुपीरियर था इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन, थिंकिंग एंड इन डिजाइन मेकिंग। कैलकुलेशन करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए और डिजाइन बनाने के लिए। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यह जो जनरेशन थी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम थी जिसे किप्स कहा गया। इसके एग्जांपल दीज आर द कंप्यूटर अटैच्ड टू सैटेलाइट एंड रोबोट। यह जो कंप्यूटर्स है सैटेलाइट्स और रोबोट से अटैच था। Of computer. The computer has really become indispensable to us due to its characteristics. It can perform highly complex tasks which human beings cannot perform efficiently. Let us discuss some of the characters of computer. First है speed. It can perform calculation at very high speed. इसकी जो स्पीड थी बहुत ज्यादा थी। It can compute a number of calculation in a few seconds. यह
कुछ ही सेकेंड्स में कैलकुलेशन कवर कर लेता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिलियन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। जो कंप्यूटर्स की स्पीड मेजर्स की जाती है वो मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में और पिको सेकेंड्स में। फिर है सेकेंड एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ GIGO। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो GIGO के प्रिंसिपल्स के आधार पर करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट। इफ करेक्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर फेड टू ए कंप्यूटर दे ओनली इट गेट्स द डिजायर्ड आउटपुट। A computer gives 100% accuracy. 100% इसमें एक्यूरेसी देता है। It never commits any mistake in processing the data. डाटा को बिना मिस्टेक्स के ही प्रोसेस करता है। फिर फोर्थ है रिलायबिलिटी। A computer is reliable machine for doing repetitive tasks. It can do a same task thousands of times without even getting bored making mistakes. मतलब thousands of times विदाउट इवन गेटिंग बोरेड मेकिंग मिस्टेक्स। हम इसमें सेम टास्क कर सकते हैं। फिर है स्टोरेज कैपेसिटी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिट्रीव देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अ कंप्यूटर हैज द फैसिलिटी टू स्टोर द डाटा इन टू वे। मतलब जो कंप्यूटर्स में डाटा स्टोर होता है वो दो वे में होता है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंटली। कंप्यूटर कैन स्टोर द डाटा इन टर्म ऑफ बाइट, और जो डाटा स्टोर होता है वो बाइट्स में स्टोर होता है। फिर है वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर इज ए मल्टीपर्पज मशीन। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, जिसमें कि डिफरेंट टाइप का जॉब कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू लिसन सॉन्ग, प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग टेक्स्ट, डूइंग कैलकुलेशन एक्सेट्रा। इट इज यूज इन ए वेरियस फील्ड। ये कई फील्ड्स में यूज होता है, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, बैंक, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। फिर है डिलीजेंस। अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड एंड कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर विदाउट एरर। कंप्यूटर जो है कभी टायर्ड नहीं रहता, वो कंटिन्यू वर्क करता रहता है बिना मिस्टेक। लेस मैन पावर। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वर्क कैन बी डन मोर एक्यूरेट इफिशिएंटली। मीन्स जो कंप्यूटर के द्वारा वर्क होता है वो एक्यूरेट होता है और इफिशिएंटली होता था। एडवेंट ऑफ कंप्यूटर हैज रिड्यूस्ड द नीड ऑफ मैन पावर। इसने मैन की पावर्स को रिड्यूस कर दिया है। यहां से चैप्टर्स कंप्लीट होता है और इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।